मालिक जैसा कहते वैसा मान लेते हैं। जब कभी कभी कोई पिता कहता है कोई दान के विषय में, बेटे से पूछता हूं तो मुझे फीका लगता है। बेटा कहे पिता से पूछता हूं फिर भी सही लगता है। बेटा कहे मैं पिताजी से पूछ रहा हूं फिर भी सही लगता, पर पिता कहे मैं बेटे से पूछ के बता रहा हूं या बेटे से पूछ कर करूंगा, बेटी से पूछ कर तो मुझे बुरा लगता है। बुरा मतलब पिता तूने अपनी इतनी भी औकात नहीं छोड़ी, इतनी भी तूने अपनी सामर्थ्य नहीं छोड़ी, तूने अपनी इतनी शक्ति नहीं रखी कि बेटे से पूछ के दान कर रहा है। शर्म आना चाहिए तुझे तो। सही में मैं तो चिल्लाता हूं बहुत। बोले महाराज कहीं करो, बेटे को सब छे, बेटो को हाथ में आ गई हो, बेटो करोगो। और बेटो करोगे क्यों करोगे? बेटो तुम पिता हो, बचा के रखो। इसमें पिताओं को बोलता हूं, हर पिता को बोलता हूं, अपने पास जब तक तुम्हारी मृत्यु ना हो, अपने पास पुष्प जी कुछ ना कुछ बचा के रखना। भले बेटे अच्छे हो, बहुएं अच्छे हो, पोता पोती बढ़िया हो, मैं नहीं करूं खराब है, नहीं तो ज्ञानचंद बाबा जैसे परेशान हो जाओगे। सब दे दिया, टेंशन भी टेंशन है। दान करना तो पूछ के करो, त्याग करना तो पूछ के करो, कुछ देना तो पूछ के करो। मुश्किल पड़ता है, इसलिए हर पिताओं को ध्यान रखना भैया। जितने लोग हैं वकील साहब, बेटे के नाम मत कर देना पूरा, दमाद के नाम मत करना पूरा, नहीं तो पूछते रहेंगे, तुम पूछते रहोगे, ये नहीं पूछेंगे फिर आप। फिर तो एक बार मैं तो करूंगा करो। कई जगह से बताऊं, मैंने कई जगह देखा है जिन पिताओं ने बेटे को सब कुछ दे दिया, सब कुछ अपना लुटा दिया मतलब नाम कर दिया, ठीक है बेटा अच्छा ऐसे करेगा, बाद में 1000 रुपया, लाख रुपया, करोड़ों की संपत्ति है, दान करना है तो बेटों से पूछ के करना पड़ता है। बोले महाराज क्या करूं? पूछना पड़ता है, बेटे से पूछ के करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? पिता हो आप मालिक घर के, मुखिया हो। और अभी तो मैंने सुना कल परसों कहाँ कोई अखबार में किसमें न्यूज आई थी, कल के दिन लड़की का मालिकपन हो जाएगा, लड़की होगी मतलब घर की मालिकानी, स्त्री मतलब महिला, जो बूढ़ी हो चाहे बड़ी हो, ऐसे ही ना भाई साहब? बोलो ना, आप लोग वकील साहब हो, कोर्ट में चलते रहते होंगे, ये सब राजनीति क्या चल रहा है। और जिस दिन से स्त्री का मालिकपना शुरू हो जाएगा, नोट कर लो ज्ञानियों, उस दिन से इस देश तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। इनकी बुद्धि चलती कहाँ है ही नहीं इनमें बुद्धि ज्यादा, पर फिर भी लगाए चाहते हो। बताओ स्त्री मालिक, शास्त्रों के विपरीत है, शास्त्रों के विपरीत। तुम्हारे अनुकूल हो, सरकार के अनुकूल हो, कानून के अनुकूल तुम जानो, पर शास्त्रों के विपरीत है। स्त्री को विधि भैया, स्त्री को मालकिन मत बना देना घर की, नहीं तो थारो भर भंटा फूर हो जाओगे, बाकी थाकी थे जानो। सही बता रहा हूं, स्त्री को घर की मुखिया मत बनाना। उसके बिना पूछे दान नहीं हो रहे, उसके बिना पूछे चौका नहीं लगे, उसके बिना पूछे घर का काम ना हो, उसके बिना पूछे शादी ना हो। ये बहुत चंचल स्वभाव। अभी बताऊं, अभी नाम नहीं आया उनका, अभी आने वाला है, जब इनका नाम आएगा तो बताऊंगा। पर विश्वास करो, स्त्रियों को मुखिया मत बनाना घर में, बस इतना ध्यान रखना। चाहे भले एक बात बताऊं, घर में भले मूर्ख को मुखिया बना देना, घर में भाई पिता बेटा मूर्ख हो उसको मुखिया बना देना, पर इनको मत बनाना। और जिस घर में इनकी चलती है, जिस घर में इनकी चलती है, उस घर में नियम से नोट कर लो, चैलेंज है, क्लेश होता हो तो कलह होती होगी। मुंह में तो सरकार छो, उठारो सरकार छो, सही कि नहीं? सरकार बना रही, चला रही, वो नियम बना रही, अपने हिसाब से चला रही, निकाल रही, पर ये नियम नहीं कि तुम्हें करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं नियम। क्यों भाई? वकील बताएंगे बाकी तो। वकील साहब श्याम सुंदर जी, न अधिकार क्या स्त्री का ही हो जाएगा फिर क्या? ऐसा नियम थोड़ी। मतलब स्त्री को मुखिया रूप में उसका जो आधार कार्ड वगैरह वो ऐसा होगा, आधार कार्ड या जो भी हो मुझे पता नहीं, वो मुखिया के रूप में मानी जाएगी, मुखिया उसका नाम शुरू होगा। पर ये हिरास का कारण है, पतन का कारण है, ध्यान रखना। आप लोग ऐसा मत करना, ठीक है? नाम दे देना, सरकार के कानून उसके अनुसार चलना पड़ेगा, पर मुखिया उसको सब कुछ मत सौंप देना। जिस दिन स्त्री के हाथ में सब चला जाएगा, आप अनुभव कर लें, जिस घर में स्त्री की चलती होगी उस घर में, उस परिवार में क्या हालत होगी मैं तो नहीं जान सकता, मैं तो कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं कह सकता। सही में है क्या? समझ में आ रहा ना? बिल्कुल नहीं। तो अभी हम विषय कहां चल रहे अपन? इसके पहले दान की बात कर रहे थे। पिता मालिक है, मालिक ने जो आदेश दिया नौकर वही काम करता है। पिता आदेश दे बेटे को, बेटे पूछे आप पिता से, पिता पूछे बेटे से, बहुत गलत है। मैं तो बिल्कुल गलत मानता हूं, मैं बिल्कुल गलत मानता हूं। यदि पिता बेटे से दान के विषय में पूछते हैं तो पिता बनने लायक नहीं हो तुम, बाकी थाकी थे जानो।
क्या? पिता बेटों से पूछ रहे हैं कि बेटा करना है क्या? बेटा कहते ऐसे ऐसे मैंने देखे हैं माताएं पिता रोते रहते हैं, दान नहीं कर पाते हैं क्योंकि बेटों को सब कुछ दे दिया। पिता पूछ रहा है बेटों से, मना कर रहा है, बे बाप तुम कमा रहे हो क्या? हम कमाई कर रहे हैं, हम ऐसा करते हैं, तुम छोड़ो घर बैठो, नहीं करना दान। ऐसी भी स्थिति कहीं कहीं। इसलिए मैं कहता हूं सबसे निवेदन करता हूं, बाकी तुम्हारा विषय घर में क्या स्थिति है, कुछ ना कुछ बचा के रखना अपने नाम से, और विशेष रूप से अचल संपत्ति। क्या? अचल संपत्ति। नाम मत कर देना, नहीं तो तुमने कर दिया जितेंद्र और दूसरा कौन सा है, बाकी थे जानो, समझ गए ना? नहीं करना। अच्छे हो फिर भी नहीं करना, क्योंकि पंचम काल का मन कब एक बोले महाराज मेरी चाहने वाली मुझे बहुत चाहती है, मुझे नहीं छोड़ेगी, मुझसे शादी जरूर करेगी। मैंने कहा पागल, वो अपने बाप की नहीं हुई तेरी क्या होगी? सीधी बताऊं, सही बताऊं, बिल्कुल मैं कहता हूं तेरे ठीक है कर लेगी, वर्तमान का पैसा नहीं चल रहा है, मान लेते हैं अपना। अरे इतना चिंतन कर, जिसने जन्म दिया, जिसने पालन किया, जिसने पढ़ाया लिखा, वो उसकी नहीं हुई, तेरी क्या होगी? खाक। जब तक चल रहा है तब तक हो तेरी बस। जब जिस दिन तेरी खटापटी होगी, जिस दिन तेरी खटापटी होगी, जिस दिन थोड़ा सा तेरे मुख से कोई गलत शब्द निकल जाएगा, उस दिन रामायण महाभारत होगी, तब समझ में आएगी। समझ में आ रहा ना? इनका मन स्थिर, कभी मत समझ लेना, मैं नहीं मानता उनको अपना, कभी नहीं मानता, आशीर्वाद देता हूं, कोई भरोसा नहीं इनका, आ जाए कर रुस जाए, घर बैठो, काई को कौन अपना है। जब पुरुषों का मन स्थिर नहीं है तो महिलाओं का मन स्थिर कैसे हो सकता है? फिर भी लोग अपना मानते, चाहते हैं, भाग रहे हैं, हाँ मैंने लेने जा रहा हूँ, वहां की यारी मारी, आ गया बेटा आ गया, चिंता मत कर, 2 साल रुक जा बस। कितने साल? 2 साल रुक जा, समझ में आ जाएगी क्या स्थिति है। मन ध्यान रखना, तुम्हारी चाहने वाली तुम्हें चाह रही हो, तुम्हारी चाहने वाली तुम्हें चाह रही हो, कह रही मैं बहुत चाहती हूं, बिल्कुल स्वीकार मत कर लेना चाहती है। ठीक है संसार में रहना पड़ता है, करना पड़ता है, होता है, ठीक है, परंतु सच बताऊं, जब व्यक्ति भगवान को ही धोखा दे जाता है, गुरुओं को धोखा दे जाता है, गुरुओं से दूर हो जाता है, भगवान से दूर हो जाता है, विश्वास करना जिनमानी से दूर हो जाता है, मंदिरों को छोड़ देता है, मंदिरों के दर्शन नहीं करता, परमात्मा के दर्शन नहीं करता, तो तेरा क्या विश्वास? समझ में आ रहा है ना? अरे समझ में नहीं आ रहा। एक ज्ञानी था, एक मंदिर दर्शन नहीं करता था, मैंने क्यों नहीं कर रहा, कोई कारण था, अब कारण वो जाने, हमारा विषय नहीं, अपन क्यों बताएं। मैं पकड़ के ले गया जबरदस्ती में, चल, बोले नहीं जाऊँ महाराज, नहीं जाऊँ, मुझे काम है, थोड़ी काम है। मैंने चल मेरे, मुझे मानते हो, चल मेरे साथ। सही में मेरे पकड़ा हो, ले गया मैं तो, मैंने बोल मगा भगवान से क्षमा मांग, कर क्षमा मांग कि भगवान 3 लोग के नाच में आपस में बुराई तो खूब कर लेते हम लोग, आपस में बैर रख लेते, आपस में कसाई कर लेते हैं, भगवान आपसे कौन सा बैर हो गया, आपके दर्शन से वंचित रहा, क्षमा मांग इसी सख्त। क्षमा मांगी मैंने, अब अंदर से मांगी नहीं मांगी मैं पन्ना में रह गया नहीं हूं, पर उसने नियम लिया, मैंने कि बोल नियम रोज दर्शन करने आऊंगा भगवान के। भगवान ने क्या बिगाड़ा तेरा? मान लो किसी कुछ हो भी गया, किसी कुछ हो भी गया, भगवान ने क्या बिगाड़ा? कभी भी आपसी विवाद में भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए, ध्यान रखना, नोट कर लेना है। आपसी विवाद में महाराजों को नहीं छोड़ना चाहिए, आपसी विवाद में प्रवचन नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति आपसी विवाद में आकर के भगवान को या धर्म को छोड़ बैठता है, उससे बड़ा दुनिया में कसाई कोई नहीं है। क्या? जो व्यक्ति आपसी विवाद में आकर भगवान को छोड़ देता है, एक व्यक्ति एक जगह मंदिर बन रहा था, कहीं मैं नहीं कहूं कहां बन रहा था, बन रहा था बढ़िया, विश्वास में आपसी कुछ विवाद, मंदिर नहीं चला, बोले देर नहीं चलूंगा, मैंने पकड़ा, मैंने चल मेरे साथ, फिर चल, ले गया मैं पकड़ के, बोले महाराज आप आए तभी मैं चढ़ा था मंदिर आज। मैंने बताओ मंदिर, भगवान, परमात्मा, गुरु, इनसे क्या दोष है, इनने क्या बिगाड़ा मेरा, क्या बिगाड़ते? मंदिर जाना छोड़ देते व्यक्ति, परमात्मा के पास छोड़ने जाते थे, पूजा करना बंद कर देते। किसी से कोई पूजा करते करते अभिषेक करते करते बात हो गई, मैं नहीं करूंगा अभिषेक भगवान का, मैं नहीं जाऊं भगवान के पास, यही करता रहे, यही धर्मात्मा बना रहे। भैया किसी ने कुछ कह दिया तो उससे विवाद हो गया, परमात्मा ने क्या बिगाड़ा आपका? क्यों छोड़ा भगवान को, क्यों छोड़ा परमात्मा को? एक कसाय काम करी, मन बहुत चंचल है, मन को रोको। जैसे पतंग उड़ाई ना आप लोगों ने, उड़ाई का भी पतंग, मैंने तो नहीं उड़ाई भैया प्रदीप जी,
पतंग उड़ाई ना? सही बताओ, खूब। हाँ अभी तो 14 जनवरी आने दो। यहाँ प्रसिद्ध पतंग उड़ाते हैं। सही बताओ, पतंग उड़ती है तो आपके हाथ में मज्जा नहीं होता क्या? मंजा 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 क्या बोलते हो? मंजा होता ना? तो पतंग को हम जैसा उड़ाना चाहे वैसे उड़ती है। पतंग तो उड़ती है, हिलती है, छोड़ दो ना कहीं भी जा सकती है वो, उसको फिर बस में कर दिया जाता है। जब पेच लड़ाता है, पेच, हाथ देखो उसकी चाल देखो, शरीर भूखा प्यासा व्यक्ति और पता नहीं सबको छोड़ देता, पेच लड़ते हैं। जब 14 जनवरी देखना, मैंने देखा था बनेटा में, देखा एक बार शायद नेवाई में देखा, एक बार पता नहीं कहाँ कहाँ, जयपुर में तो सुना बहुत सारे लोग तो गिर जाते हैं, कट जाते हैं, कबूतर अबूतर तो पता नहीं कितने मरते हैं, आदमी मर जाते हैं कई तो, क्योंकि चाइनीज जो वो मंजा रहता है वो बहुत कठोर रहता है, टाइट, तो कोई भी चला जाता है। ध्यान रखना, हमारे कहने का मतलब पतंग 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 स्थिर नहीं होती, पतंग उड़ती रहती है। पतंग को हाथ से पकड़ करके मंजा को हाथ में लेकर बस में किया जाता है। ऐसे मन भी पतंग की तरह है, मन तुरंत कहीं भी जा सकता है। मन को संयम से पकड़ा जाता है, व्रत नियम से पकड़ा जाता है, संबोधन किया जाता है, हे ज्ञानी, हे मन। मैंने एक दिन कहा, किसी ने पूछा, किसी दीक्षार्थी ने, मुमुक्षु ने, किसी ब्रह्मचारी ने, बोले महाराज मन यहाँ वहां जाता है, क्या करें? मन इच्छाएं होती हैं खाने पीने भोगने, क्या करें? मेरी इच्छा तो होगी, क्योंकि पंचम काल है, इच्छा का निरोध करना ही तो तप है। तपस्या किसे कहेंगे? नहीं तो तब किसे कहेंगे? कभी कभी न मन कहता, बोले महाराज मेरी दीक्षा की इच्छा तो होती है, पर घर परिवार, मम्मी नहीं छूटती, परिवार नहीं छूटता, ये नहीं छूटता, पर सोचता हूं कि खाने पीने की इच्छा हुई तो कहीं कुछ विकार भाव परिणाम हुए तो। मैंने कहा भैया ध्यान रखना, कुछ भी हो सकता है, भूख प्यास लग सकती है, एकासन करो, उपवास करो, अंतराय हो, भूखे भोजन की इच्छा हो सकती है। भोजन की इच्छा होना दोष नहीं है, वो तो होगी, उसको रोक देना, उसका नाम तप है। क्या भाई पूरब चंद जी, सही है कि नहीं? इच्छा होना तप है, सॉरी इच्छा होना ठीक है, विकार है हमारा, कर्म का उदय है। क्योंकि क्षुधा वेदनी किसे कहेंगे? नहीं तो क्षुधा परीक्षा किसे कहते हैं? भूख लगती है साधुओं को, क्या साधुओं को भूख लगती है, साधुओं को प्यास लगती है, साधुओं को सर्दी लगती है। मुझे लगती है सर्दी, मुझे भूख लगती है, मुझे प्यास लगती है। इच्छा होना कोई दोष नहीं है। ध्यान रखना, कुछ लोग दीक्षा में इसलिए बढ़ पाते, महाराज भूख लगी कि इच्छा होगी तो फिर क्या करेंगे? इच्छा तो होगी, सामग्री को देखकर इच्छा होना, पर इच्छा की पूर्ति नहीं करना, इच्छा को मन को रोक लेना, उसका नाम ही संयम है। संयम किसे कहते हैं? कोई विषयों में हमारा मन गया, उस मन को समझा लिया, मन को मोड़ लिया, इसका नाम संयम है। समझ में आ रहा कि नहीं? इच्छा निरोधा तपा का मतलब क्या है? इच्छाओं को रोक देना। और इच्छाओं को कब रोकना? जब इच्छा होगी तभी तो रोकना। मान लो उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, एक पेन रखा सामने, वो आपकी इच्छा हुई महाराज का पेन मिल जाए, ठीक है ना? पेन मिल जाए, इच्छा होना सामान्य बात है, लेकिन पेन क्या करूंगा? पेन का क्या लेना? इच्छा को रोक देना। भोजन रखा है, भोजन को देखकर इच्छा हो गई, इच्छा होकर के रोक देना, इसका नाम ही संयम है, तप है। सामग्री देख इच्छा हो जाना सामान्य चीज है। इच्छा निरोधा तपा, भोजन की इच्छा होना उसको रोक देना, काम विकार की इच्छा होना उसको रोकना, उसी का नाम ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या बताओ? ब्रह्मचर्य का वास्तव अर्थ है, वैसे सामान्य रूप से, वैसे तो ब्रह्म आत्मा में लीन हो, उसका नाम ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ विकार उत्पन्न हो, काम भोगो, वासना की इच्छा हो, वासना की पूर्ति की इच्छा हो, परीक्षा न करे, वही ब्रह्मचर्य है। मन को रोक दे, ए ज्ञानी, कितने भाव से तूने भोगे हैं, कितनी पर्यायों में तूने संसार की क्रियाएं की हैं, ये संसार के भोग भोगते भय तो कितने पर्याय निकाल चुका, अब तो तू आत्मा में रमण कर, आत्मा में लीन हो, इसी का नाम तो वास्तव में ब्रह्मचर्य है। पूर्ति ना करने और करने का नाम ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य नहीं है। उस इच्छाओं को अपनी विशुद्ध परिणामों के साथ, विशुद्ध परिणामों के साथ उसको रोक देना, उसका नाम है ब्रह्मचर्य। समाप्त कर देना। नहीं, कहां जा रहा है तू ज्ञानी? ऐसा चिंतन करना, कहां जा रहा है? इसका नाम व्रत। भोजन की इच्छा हो सकती है, पीने की इच्छा हो सकती है, भोगने की इच्छा हो सकती है,
नहीं तो फिर आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये 4 संज्ञा होती हैं। 4 संज्ञा पर साधु को नहीं होंगी क्या? चारों संज्ञा होती हैं 6वें गुणस्थान तक, ध्यान रखना क्या। लेकिन इच्छा, संज्ञा मतलब इच्छा, आहार की इच्छा, भय संज्ञा, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, चारों संज्ञा हो सकती हैं, पर उसको कंट्रोल करना ही तो सबसे बड़ा संयम है। आप लोग कंट्रोल नहीं करते, भूख लगी चले गए, प्यास लगी पानी पी लिया, किसी प्रकार की इच्छा हुई पूर्ति कर ली, इसलिए आप लोग बस में नहीं कर पाते। आप लोग ठंडी लगी कपड़े पहन लिए, और ठंडी लगी मफलर बांध लिया, और ठंडी लगी आग के पास बैठ गए, रजाई मोड़ गए, इसलिए पता नहीं चलता। हम लोग कोई टेंशन नहीं, बैठे देखो चंद्रप्रकाश बाबू जी बैठे, यहाँ बैठे, कमरा मतलब मैदान है, टेंट लगा है, प्रवचन सुन रहे, कोट पहने, शर्ट भी पहने, इनर भी पहने, पैंट भी पहने, और भी कपड़े पहने, और मफलर भी पहने, और फिर भी सर्दी लग रही। क्या? क्यों? क्योंकि आप इच्छाओं को दबा नहीं पा रहे हो। इच्छाओं को दबाना सबसे बड़ा धर्म है, ध्यान रखना। इच्छा होना कोई गलती नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। सर्दी में सर्दी लगेगी, सर्दी में सर्दी लगेगी, गर्मी में गर्मी लगेगी। लोग मुझसे पूछते, बोले महाराज आपको गर्मी लगती, प्यास नहीं लगती? मैं कहता हूं लगती भाई, लेकिन क्या करूं, हमारी साधना में साधना करना है, तभी तुम निकले हैं, तभी तो आप इतनी श्रद्धा भक्ति के साथ आते हो, सेवा करते हो। देखो बुद्धि में कितनी सेवा में भाव लगे। कहां मैं समझता हूं कभी कभी इन बेटों ने अपने पिताजी की सेवा नहीं की होगी, बेटों ने अपने पिताजी की सेवा नहीं की, वो करते भी थे तो एक बेटा करे, 2 बेटा, पर साधु बनने के बाद कितने बेटे पे सेवा करते हैं। देखो लाइन लगती है बूंदी में, तो रिकॉर्ड टूटा, रिकॉर्ड सही में। मैं तो सोचता हूँ, मैं याद करता था पहले, अब तो साक्षात देख रहा हूँ। अब 3-4 साल हो गए तो मैंने सोचा हो सकता है हम जाते तो होते रहते हैं, पर विश्वास मानो बूंदी का तो इतिहास बन रहा है। इतिहास नहीं, मैं समझ शायद रिकॉर्ड टूट भी नहीं पाएगा, इतना अच्छा माहौल बना हुआ है। मतलब ऐसी भावना जहां पिता के प्रति भावना नहीं बना पाते, अपनी माँ के प्रति भावना नहीं बना पाते, उतनी गुरु के प्रति भावना बनाए हैं। ये श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है, लक्षण है, कर्तव्य है, एक भक्ति का भावना है, ध्यान रखना। ये सामान्य चीज नहीं है। इसलिए हमारे आचार्य का मन राजा है, मालिक है, पिता है। पिता, ध्यान रखना, पिताओं बेटों से मत पूछना दान करना है तो, बेटों से मत पूछना, बेटे तुमसे पूछें, अच्छी बात है। मन को जैसा कंट्रोल कर दो वैसा होता है। मन है, मन चंचल है। मनो मधुकर मेघो, मधुकर यानी मक्खी। देखिए आपने मधुमक्खी, मधुकर मधुमक्खी, मधु को करने वाली मधुमक्खी। मधुमक्खी को आपने देखा, मैंने देखा, वहां बैठी रहती, छत्ता लगा रहता ना, उसमें से अंदर बाहर घुसते और उड़ती, फिर आती, फिर जाती, फिर जाती, स्थिर नहीं रहती वो।